ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। यं ब्रह्मा वरुणरुद्रमरुतं स्तुवन्ति देवैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमो उपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यास्तं न विदुसुरा असुरगणा। देवाय तस्मै नमः। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
राम राम हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। कलयुग पावन अवतार राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु और उनके प्रिय पार्षद जिसका नाम रामानंद राय है, दोनों के बीच में बहुत सुंदर दिव्य संवाद चल रहा है, जिसका हम इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कुछ आस्वादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। रामानंद राय के ऊपर चैतन्य महाप्रभु कृपा बरसा रहे हैं। देखा जाए तो जीव की कोई योग्यता नहीं है भगवान का नाम लेने की, भगवान की कथा श्रवण करने की, भगवान की भक्ति करने की। लेकिन अगर उस जीव पर भगवान या भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त की दृष्टि पड़ती है, शुद्ध भक्त की कृपा होती है, तो निश्चित वो व्यक्ति दिव्य से दिव्य जो सुदुर्लभा भक्ति है उनको प्राप्त करता है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अमूल्य धन दिया है। क्या है अमूल्य धन? तो कहते कृष्ण को दे दिया है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इस संसार को कृष्ण को दे दिया। तो कौन दे सकता है? भक्त दे सकता है। इसे हमारे आचार्य कहते हैं कि भक्त की कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बगैर हम भक्ति राज्य में, भक्ति प्रेम में, कृष्ण प्रेम में हमारा प्रवेश निषेध है। लेकिन अगर गुरु वैष्णव की कृपा हो गई तो निश्चित भक्ति में हम अग्रसर हो सकते हैं। इससे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा है। हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक वैष्णव गुरु की कृपा नहीं है। हम भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते अकेले। ये कृपा बहुत अनिवार्य है। हमारे आचार्य वैष्णव गीत में कहते हैं, एकाकी अमरा नाही पाया बाला हरि नाम संकीर्तने। एकाकी अमर, अकेले से हमारा बल नहीं, हम कुछ नहीं कर पाए। তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धर। आपने कृपा कर कर हमको श्रद्धा दिए, किसके प्रति? शास्त्र और भगवान के प्रति। अब कृपा करो और हमको एक धन दीजिए। कौन सा धन? तो कहते कृष्ण नाम रूपी धन हमको प्रदान। इसलिए गुरु और वैष्णव हमको जो दिव्य नाम है वो दे सकते हैं और वो हम हृदय में स्थापित कर सकते हैं। तो गुरु वैष्णव की कृपा के बगैर भक्ति में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आछे। क्योंकि कृष्ण की कृपा आप पर है गुरुदेव, है वैष्णव, आपकी कृपा आप पर कृष्ण की कृपा है और आप सक्षम हो। इसे कहते कि तुम्हारी शक्ति आज है। आप कृष्ण को हमको देने के लिए सक्षम है। क्यों? क्योंकि आप में शक्ति है ये। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरे संसार को मैंने कृष्ण प्रदान किए, कृष्ण नाम रूपी धन कृष्ण को प्रदान कर दिया है।
यहाँ यही बात कहते हैं, तुम्हारी शक्तियां अच्छे, आपके पास शक्ति है कि आप कृष्ण को भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोई योग्यता नहीं। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले, धाई तब पाछे पाछे। हम तो कंगाल है, हमारे पास क्या है? बस हम क्या कर सकते हैं? हम आपके पीछे दौड़ सकते हैं, आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में गिरकर ये प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी हमारा में कोई शक्ति नहीं। यहाँ रामानंद राय जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु को वही बात कह रहे कि प्रभु आपकी कृपा से मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। आगे जाके और थोड़ा क्लियर करेंगे, मेरा कुछ नहीं, आपकी कृपा से है प्रभु। आप कुछ पूछ रहे हो और साथ में आशीर्वाद दे रहे हो, और आशीर्वाद के बल से मैं उनका उत्तर दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई शक्ति नहीं। चैतन्य महाप्रभु बारंबार राय रामानंद का तारीफ कर रहे हैं, लेकिन राय रामानंद बारंबार क्या कह रहे हैं? राय कहे तुमी, राय कहे प्रभु तुमी, छाड़ भारी बुरी, मोर आगे निज रूप ना करी है चोरी। चोरी मतलब चोरी। राय रामानंद कह रहे कि ऐसी भारी बात मत करो प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप महाप्रभु, राय रामानंद को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप भागवत प्रधान, आप समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, भागवत प्रधान है। आपकी दृष्टि जहां भी पड़ती है आप सभी जगह कृष्ण को देखते हो, आप बहुत उच्च भक्त हो। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद की तारीफ कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जो शुद्ध जो भक्त होता है गुणगान सुनने की इच्छा नहीं करता, अपने कान बंद कर देते। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में थे और चैतन्य महाप्रभु भी ये सिखाते हैं, जब भी कोई उनको भगवान कहता है या कुछ गुणगान गाता, चैतन्य महाप्रभु अपने कान बंद कर देते, क्योंकि खुद का गुणगान सुनना या खुद का गुणगान गाना वो ठीक नहीं है भक्त। तो राय रामानंद यहाँ ये कहते हैं, राय कहे प्रभु तुम्हें छाड़ भारी भूरी, इतनी बड़ी भारी बात आप कह रहे हो, छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। मतलब कह रहे कि एक गंभीर बात को आप छोड़ दो। वो गंभीर बात क्या है? आप मेरे जो गुणगान गा रहे हो सबसे गंभीर बात है। मतलब यहाँ दो बात परफेक्ट है, निश्चित है। एक तो रामानंद राय अपने गुण सुनना नहीं चाहते हैं, और दूसरा चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को उलझा कर वो अपना स्वरूप दिखाना नहीं चाहते। रामानंद राय छोड़ने वाले नहीं। रामानंद राय कहते हैं कि आप इतनी भारी बात मेरे गुणों का बखान मत कीजिए, मोर आगे निज रूप ना करी है चोरी, और आप ऐसे मुझे उलझाइए मत और आपके स्वरूप की चोरी मत कीजिए। आप चोरी मतलब छुपा रहे हो, ये चोरी कर रहे हो और मुझसे अपना स्वरूप छुपा रहे हो, आप कौन है मुझे पता है। तो रामानंद राय जो है वो अपने गुणगान सुनना नहीं चाहते, क्योंकि अगर गुणगान सुनने से अगर कैपेसिटी रही, भगवान की कृपा रही तो ठीक है, वरना वो गुणगान हम कोई करता है तो गुणगान के द्वारा अहंकार आना निश्चित, अहंकार आ सकता है। और राय रामानंद एक और स्पष्ट बात करते कि प्रभु आप इतनी भारी बात, मतलब एक गंभीर बात जो मेरे गुणगान कर रहे हो बंद करो, क्योंकि गुणगान एक व्यक्ति के हो सकते हैं, वो है श्री कृष्ण। आपके गुणगान गाना ही, राधा कृष्ण का गुणगान गाना ही जीव का कर्तव्य है, और आप मेरे गुणगान गा रहे हो। वास्तव में देखा जाए तो भक्त है तो भगवान के गुणगान गाते हैं और भगवान भक्त के गुणगान गाते हैं, अरस परस। जैसे जब भक्त की कथा आती है तो भगवान की कथा निश्चित आती है, और भगवान की कथा आती है वहां भक्त की कथा भी निश्चित आती है। तो रामानंद राय जी ना कहते हैं कि आप चोरी कर रहे हो। किसकी चोरी कर रहे हो? आपके स्वरूप की। आप मुझे ये बातों में उलझा कर, मेरे गुणगान गाकर मुझे उलझा कर आप अपना स्वरूप दिखाना नहीं चाहते। अब राय रामानंद को जान गए हैं क्या कौन है? साक्षात भगवान है। इससे राय रामानंद शिक्षा भी देते हैं कि जब कोई गुणगान करे तो कहना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, तो बस भगवान की कृपा है, ये टाल देना चाहिए।
राय रामानंद जी तुरंत चैतन्य महाप्रभु को बारंबार कह रहे अपना स्वरूप दिखाए स्वरूप। हनुमान जी महाराज जब रामायण में मैया सीता की खोज करने के लिए समुद्र को लांघना चाहा उसने, उसी समय हनुमान जी ने एक बात कही समस्त वानरों कि हे मेरे भक्तों, हे मेरे मित्रों, जब तक मैं लंका से वापस ना आऊं तब तक यहाँ आपको रहना नहीं है, सॉरी यहाँ से जाना नहीं है, आपको यही रहना है। जब मैं वापस आ जाऊंगा, अगर सफल हुआ या असफल हुआ, मतलब सफल होके आने वाला जिनको पता था, आपको जाना नहीं, हम सब साथ मिलकर राम के पास जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग चले जाओगे और मैं सीता मैया को मिलकर वापस आऊंगा उसका संदेश लेकर, और सीधा मैं राम के पास जाऊंगा तो सबको क्या लगेगा, किसने किया, हनुमान ने किया। इसे हनुमान ने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। हनुमान जी कहते कि मुझे गुणगान नहीं चाहिए, हम सब साथ में जाएंगे और राम को कहेंगे कि हम सब ने सीता मैया का जो पता है वो लगा दिया। लेकिन देखो भक्तों, भले हम जो शुद्ध भक्त अपने गुणगान नहीं कराना चाहते, लेकिन याद रखना शुद्ध भक्त ये सब छुपाते हैं, नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी भगवान ऐसी कृपा करके तो भक्त को थोड़ा ऊपर उठा देते। माधवेंद्रपुरी भी जब भगवान ने उनके लिए खीर की चोरी किया, अब यहाँ कहते हैं स्वरूप की चोरी कर रहे आप, वहां माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने खीर की चोरी किया, तो माधवेंद्रपुरी पता चला, पूरे गांव को पता चल गया है, तो अभी लोग मेरी वाह वाह करेंगे कि शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए कृष्ण ने चोरी किया। तो वाह वाह गुणगान नहीं सुनना था, इसलिए तुरंत वहां से माधवेंद्रपुरी पाद वहां से निकल गए और गांव से बाहर निकलकर शांति लिया, ठीक है चलो अभी इस बला से मैं बचा, भी गुणगान मेरे से बचा। लेकिन देखो भगवान की कृपा कैसी है, भगवान नहीं छोड़ते अपने भक्तों के गुणगान। भगवान ने ऐसे अरेंजमेंट किया कि संदेश जगन्नाथपुरी पहुंच गया और माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचे उससे पहले उनके गुणगान पहुंच गए, और वहां जाके माधवेंद्रपुरी को तुरंत सबने बहुत प्रेम किया। इससे हनुमान जी जब आगे रिटर्न वापस आगे सब वानर मिलकर राम के पास गए, लेकिन फिर पता तो चल ही गया कि हनुमान जी गए थे। तुरंत भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया। आपने तस्वीर भी देखी होगी कि हनुमान और राम दोनों गले मिल रहे, याद रखना चाहिए वो जो गले मिल रहे हैं ना, वो तस्वीरें जब हनुमान जी जाकर आए लंका, सीता मैया का खोज लेकर के, यहाँ लंका में है माता सीता इस हालत में है, तब राम ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आलिंगन किया। एक दूसरा भी प्रसंग है, जब रावण को मारकर भगवान अयोध्या जाते तब भी हनुमान जी का आलिंगन करते, बहुत सुंदर वो लीला। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि राय रामानंद तुरंत चैतन्य महाप्रभु अपने स्वरूप को टाल रहे हैं और राय रामानंद अपने गुणों को टाल रहे हैं। राय रामानंद जीत करके बैठे कि प्रभु आपका स्वरूप दिखाए, सच्चा स्वरूप दिखाया, क्योंकि आपके सन्यासी रूप में मैं बारंबार कृष्ण को देख रहा हूँ और आपकी कृपा के पर मैं अंदर कृष्ण को नहीं देख पा रहा। आपकी कृपा है निश्चित, तो मुझे सच सच बताइए कि आपका सच्चा स्वरूप दिखाया मुझे। दो तरफा बात मत कीजिए और मेरे साथ एक चोरी मत कीजिए, स्वरूप की चोरी मत कीजिए और तुरंत मुझे अपना स्वरूप दिखा। ये रामानंद राय दोनों जीत करके पकड़े। चैतन्य महाप्रभु स्वरूप नहीं दिखाना चाहते, राय रामानंद अपने गुण सुनाना चाहते। भगवान यहाँ रूप की चोरी करते। प्रभुपाद जी कहते हैं अपना जो रूप है, जो भगवान है, अपना स्वरूप छुपाते हैं, स्वरूप छुपाते हैं और संसार लोग अपना रूप दिखाना चाहते हैं। जो रूप और स्वरूप मैंने आगे भी चर्चा कर चुका हूं। रूप और स्वरूप, रूप मतलब क्या है, ये हर मास का शरीर, और स्वरूप मतलब क्या है, ये हर मास के शरीर को चलाने वाले जीव, मतलब आत्मा, जीवात्मा जो अंदर है वो स्वरूप है हमारा। वास्तविक स्वरूप क्या है, हम आत्मा है और आत्मा भगवान का अंश है, मम्मी अंश, जीव लोक का जीवभूत सनातन। और उस परमात्मा भगवान की सेवा पूजा करना, उसकी भक्ति करना जीव का लक्ष्य है। तो रूप और स्वरूप दोनों है। तो अब बाहर
तो देख रहे हैं, लेकिन अब स्वरूप, सच्चा स्वरूप आपका दिखाएं। राय रामानंद ये जीत लेकर बैठे। से भक्तों, हमको हमारे रूप पर नहीं जाना चाहिए। लोग दिन रात रूप दिखाने के लिए मेहनत करते हैं। खाली रूप दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। ये रूप जो है एक दिन नाश हो जाएगा। वास्तव में हमको स्वरूप प्रकट करना चाहिए, और स्वरूप प्रकट करने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाने से कुछ नहीं होने वाला, या कांच के सामने खड़े रहने से भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको स्वरूप का दर्शन करना है तो स्वरूप को दर्शन करने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। भक्तों, वैष्णव का भगवद गीता भागवतम का संग करना पड़ेगा, तब जाके हमको स्वरूप प्राप्त होगा। यहाँ राय रामानंद जो है वो चैतन्य माऊ का स्वरूप देखना चाहते कि आप सच्चा स्वरूप दिखाए। जब चैतन्य महाप्रभु स्वरूप रामानंद राय को दिखाएंगे तो समझो कि रामानंद राय का भी स्वरूप दिख गया होगा। मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था कि कांच में कोई स्त्री है, वो अपना श्रृंगार करते हैं, तो खुद का श्रृंगार करते तो कांच में जो प्रतिबिंब है उसका श्रृंगार ऑटोमेटिक हो गया। वैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु को राय रामानंद कहते कि अपना सच्चा स्वरूप दिखाए, मुझे कृपा कर। अब राय रामानंद के सामने जब चैतन्य महाप्रभु सच्चा स्वरूप दिखाएंगे तो राय रामानंद का खुद का भी सच्चा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ये विज्ञान है, ये भगवद गीता भागवतम का विज्ञान है। इससे यहाँ रामानंद राय जो है वो सुंदर चैतन्य महाप्रभु को बार बार कहते हैं आप चोरी मत कीजिए। चोरी मतलब स्वरूप की चोरी मत कीजिए। भगवान ने बहुत चोरी की है, खीर चोरी, माखन चोरी, वस्त्र चोरी, चित्त चोरी, है ना, और मणि चोरी। चित्त भी चोरते थे गोपियों का, भक्तों का। हमारे गुजराती में तो कहते हैं कामण गारा कान, कामण कई की धान, माखन चोरी मोहन चित्त। माखन चोरी करने के बहाने जो कृष्ण है वो अपने रूप के द्वारा, इतने सुंदर कृष्ण थे, रूप के द्वारा सबका चित्त चोरी कर लेते। और जैसे वो घर आते तो गोपियां पीछे उनको ढूंढते ढूंढते यशोदा माता के पास आती और कुछ न कुछ फरियाद करते। वो फरियाद नहीं थी, कृष्ण का दर्शन करना था, कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करना था, जो भी रामानंद राय चाहते। तो रामानंद राय कैसे कि आप चोरी करना बंद करो अपने स्वरूप की, क्योंकि आप स्वरूप को दिखाने के लिए माखन की चोरी करते, स्वरूप को दिखाने के लिए चित्त की चोरी करते, और अभी आप क्या करते हो? स्वरूप की ही चोरी करते हो। कृपा करके बताइए, भगवान अनेक प्रकार की चोरी, तो रामानंद राय बारंबार कहते हैं। लेकिन हमारे कृपा जी कहते हैं कि भगवान जो है कितना भी छुपाना चाहे, लेकिन हमारे भक्तों के सामने भगवान बेबस हो जाए। कुछ भी करे, भक्त मानने वाला नहीं है, तुरंत तो पकड़ लेते हैं भगवान, कुछ भी हो। तो यहाँ भगवान अपना स्वरूप की चोरी कर रहे हैं। साक्षी गोपाल जो है जगन्नाथपुरी में, वो जो ब्राह्मण है साक्षी गोपाल के पास गया और साक्षी गोपाल को जाकर बोला कि आपके सामने हमने प्रतिज्ञा लिया था आपको साक्षी रखकर, आप साक्षी देने के लिए आप आइए हमारे गांव। बहुत कहा तो भगवान ने कहा कि प्रतिमा जो है, मूर्ति है, प्रतिमा वो कभी चल सकती है क्या? ऐसा बोला तो भक्त ने तुरंत पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि अगर प्रतिमा बोल सकती तो चल क्यों नहीं सकती है? चलो, भगवान तुरंत वहां पकड़ गए। भक्तों के सामने कुछ नहीं चलता है, क्योंकि कहते कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। अब प्रतिभा नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंत में सत्यवत मुनि जो है, वो सत्यवत मुनि भी जब वो मत्स्य को हाथ में पकड़ा, बड़े बर्तन में रखा, बड़े से उससे बड़े बर्तन रखा, फिर एक कुंड में रखा, फिर नदी में रखा, लेकिन वो बढ़ता जा रहा था। सत्यवत मुनि ने तुरंत भगवान को पकड़ लिया, तुरंत प्रणाम किया कि आप कोई सामान्य व्यक्ति है, आपको भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के अलावा कोई नहीं है। मैं समझ गया हूँ, क्योंकि सत्यवत राजा, सत्यवत मुनि राजा जो है, वो राजा खुद एक भक्त थे भगवान के। तुरंत पकड़ लिया भगवान को, क्या सामान्य नहीं है।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और तुरंत उनकी प्रार्थना के द्वारा भगवान को प्रकट होना। तो भक्त जो है वो भगवान को तुरंत पकड़ लेते हैं। राय रामानंद अब छोड़ने वाले नहीं है, पीछे पड़े कि नहीं मुझे आपका स्वरूप दिखा, क्योंकि 2-3 बार तो कह चुके हैं, लेकिन बारंबार चैतन्य महाप्रभु टाल रहे हैं। अब राय रामानंद कृपा करके अब अपना रूप मत छिपाइए, क्योंकि आपका स्वरूप मत छुपाइए, क्योंकि अभी आप जो है गौरांग के रूप में बैठे, लेकिन आपके अंदर में कृष्ण का दर्शन करता हूं। राधिकार भाव क्रांति करी अंगीकार, जैसे गौरांग महाप्रभु के शरीर में जो देखा रामानंद राय ने, तो उसके बारे में रामानंद राय कहते हैं, राधिकार भाव क्रांति करी अंगीकार, निज रस आस्वादिते करियाच अवतार। वो कहते कि राधिकार भाव क्रांति करी अंगीकार, जो राधा रानी है उसकी भाव क्रांति का अंगीकार लेकर आप प्रकट हुए, निज रस आस्वादिते करियाच अवतार। अब देखो बहुत सुंदर बात है, आप निज रस लेने के लिए अवतार लिया है। हम जब व्याख्या करते, कथा करते, तो क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए हुआ है। लेकिन यहाँ रामानंद राय जो है, वैसे भी आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे वहां भी शुरुआत में है, रामानंद राय कहते हैं कि प्रभु निज रस आस्वादिते, निज रस आस्वादन करने के लिए आप राधिका भाव क्रांति, राधिका की भाव क्रांति को ग्रहण किया। दूसरा कोई कारण नहीं है, और जो दूसरा कारण है वो क्या है, गौण कारण है, वो भी आगे चर्चा करें। समझिए आप, यहाँ भगवान राधा रानी की क्रांति को लेकर आए हैं, अपना जो निज रस है उसका आस्वादन करने के लिए आए। चैतन्य चरितामृत में कहा, श्रीराधाय प्रणत महिमा कीदृशवान एवा, स्वाध्यो एन अद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीय, सौख्यं चास्या मदनुभवत त्रिदशं वेति लोभा, तद्भावाढ्य समजनी शची गर्भ सिंधु हरिंधु, स्वाद्यो एन अद्भुत मधुरिमा। राधा रानी जो है, राधा प्रणय महिमा, राधा रानी की महिमा क्या है कि राधा रानी जो कृष्ण को देखकर जैसे आनंदित होती है ना, आह्लादित हो जाती है, भाव विभोर हो जाती है, तो वो मुझे देखना है कि मुझे देखकर, मतलब कृष्ण को देखकर राधा रानी को कैसा आस्वादन होता है। 3 बात यहाँ कही है, 3 चीज का आस्वादन करने के भगवान आए। एक तो भगवान की स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी की अलौकिक महिमा क्या है, राधा रानी की महिमा क्या है। हम राधा राधा नाम तो सुनते हैं, और अनेक व्यक्ति हैं वो राधा नाम पर ऐसे ऐसे गीत लिखते हैं जैसे राधा सामान्य स्त्री, लेकिन वो राधा रानी की जो महिमा है वो जानने के लिए, जगत को दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी की क्रांति को प्रकट किया है, वो लेकर आए। दूसरा, राधा जिनका आस्वादन करते, किसका आस्वादन करती है, और आस्वादन करती हुई वह अद्भुत मधुरिमा का आस्वादन करते, रस चूसती है, लेती है। इसका तो कहते कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम में जो रस प्राप्त करते और आह्लाद हो जाता है उनको, वो मुझे मधुरिमा चाहिए। क्योंकि कृष्ण देख रहे हैं कि राधा रानी गोपियां जो मुझे देखकर, मुझे सेवा देखकर इतने प्रसन्न रहते हैं, तो मुझ में ऐसा क्या है, भगवान विचार कर मुझ में ऐसा है क्या जो ये राधा रानी जो है, गोपियां हैं। मैं आपको शुरू बीच में ही कहा था जब राय रावण ने उत्तर दिया था कि कृष्ण है हुड़ाहुड़ी होते। कृष्ण जो है, गोपियां कृष्ण को देखती हैं तो कृष्ण के जो सौंदर्य है वो बढ़ जाता है। कृष्ण को जब गोपियां देखती है, गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं और कृष्ण की सेवा करते और कृष्ण को आनंदित देखती हैं, सेवा से प्रसन्न होता देखती हैं, तो उस प्रसन्नता को देखकर गोपियां इतनी सुंदर लगती हैं कि गोपियां का प्रसन्नता बढ़ती है। वो गोपी इतनी प्रसन्न हो जाती है, वो प्रसन्नता को देखकर कृष्ण और प्रसन्न हो जाते हैं।
और कृष्ण की प्रसन्नता देखकर गोपी और प्रसन्न हो जाते। तो क्या कहते हैं, रामानंद राय जी कहते हैं ऐसे हुड़ा हुड़ी होती है। तो बहुत सुंदर दिया था, मुझे याद नहीं है, बहुत सुंदर दिया था, बंगाल का एक शब्द। तो यहाँ जो राधा रानी है वो आस्वादन करते किसका, कृष्ण प्रेम का, कृष्ण सेवा का, और आस्वादन करके जो आनंद लेते वो आस्वादन मुझे भी करना है। भगवान की इच्छा हुई है। एक तो अलौकिक महिमा क्या है राधा की, वो इच्छा हुई वो प्राप्त करने की, वो रस लेने की, और दूसरी इच्छा हुई कि राधा रानी जो है उनकी अद्भुत मधुरिमा क्या है, और तीसरा है मेरी मधुरिमा की अद्भुत अनुभूति से श्रीमती राधा रानी को कौन सा अनिवर्चनीय आनंद मिलता है। मेरी मधुरिमा से वो तो देखूंगा, लेकिन साथ में मधुरिमा प्राप्त करके राधा रानी स्वयं मेरी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति है, तो मुझे देखकर मेरी सेवा करके उसको कैसा आह्लाद मिलता है वो मुझे चखना है। क्योंकि भगवान के रूप में वो आह्लाद प्राप्त नहीं कर सकते, उसको भक्त का रूप अंगीकार करना पड़ेगा, तब जाके वो खुद का रस वो ले सकेंगे कि खुद में कितनी मधुरिमा है। तो खुद का रस प्राप्त करने के लिए उनकी इच्छा हुई, लेकिन वो खुद का रस खुद से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसे क्या करना पड़ेगा, तो कहते कि मुझे भक्त के रूप का अंगीकार करना पड़ेगा, भक्त के भाव का अंगीकार करना पड़ेगा। तो भक्त में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, श्रीमती राधा। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए ना, तो नरसिंह भगवान के गोद में प्रहलाद बैठे थे, और नरसिंह भगवान प्रहलाद को देखकर जैसे एक शेर होता है अपने बच्चे को जीवा से चाट रहा है, ऐसे चाट रहे हैं, ऐसे प्रेम कर रहे हैं। और प्रेम करते करते नरसिंह भगवान प्रहलाद के सामने देखते कि अरे ये छोटा सा बच्चा, जितना मैं आनंदित नहीं हूं, मैं जिस आनंद का आस्वादन नहीं कर पा रहा हूं, जितना आनंदित तो ये प्रहलाद है। उसका कारण क्या है, जो मुझे देखकर मेरी गोद में बैठकर मेरा नाम लेकर मेरा स्मरण करकर मेरी भक्ति कर जो आनंद प्राप्त करता है, वो आनंद मुझे भी नहीं आ रहा है। वो नरसिंह भगवान को भी आया था विचार। तो यहाँ आज कृष्ण को वही विचार है कि मेरे में ऐसा क्या है। आप देखिए, अब ये बात को थोड़ा साइड में छोड़िए, जो भक्त है हमारे, अब आपने जो जैसे मीराबाई है, करमेती बाई है, राजस्थान की बहुत सारी स्त्रियां हैं जो भगवान की शुद्ध भक्त है, नरसिंह मेहता है, तुकाराम है, नामदेव, अनेक ऐसे भक्त हैं जो भगवान की मधुरिमा का, भगवान का प्रेम भक्ति में इतने तरबोल हो चुके हैं कि दिन रात बोल चुके हैं। तो ये भगवान की मधुरिमा है। तो भगवान विचार करते कि मेरे में है क्या भाई, ये लोग पागल होते जा रहे हैं। तो यहाँ राय रामन जी कहते राधिकार भाव क्रांति, आपने राधा रानी की क्रांति भाव का अंगीकार किया निज रस आस्वादन के लिए। निज मतलब खुद का रस का आस्वादन कर। रामानंद का दूसरा कोई कारण नहीं आपके आने का। देखो, मैंने आपको पहले बोला था, चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी ने तुरंत पकड़ लिया। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम हृदय कृष्णाय, कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर पकड़ लिया। यहाँ रामानंद राय ने भी पकड़ लिया कि आप राधा रानी की अंग क्रांति लेकर आप स्वयं कृष्ण हो, और आपका ही रस को आस्वादन करने के लिए आप स्वयं तुरंत पकड़ लिया। अब देखो, ऐसे पकड़ लेते हैं ना, अगर पॉइंट पकड़ते हैं ना तो तुरंत वो, कभी कभी क्या होता है कि किसी की मुट्ठी में कुछ है और वो छोड़ ही नहीं रहा है, लेकिन शरीर का कुछ पॉइंट होता है, उसको पकड़ोगे आप तो उसको इतना दर्द होगा वो छोड़ देगा, तो हाथ खोल देगा। ये भौतिक दृष्टि, आप जब छोटे बच्चे होते तो ऐसा करते। तो ऐसे ही रामानंद राय को लगा नहीं, ऐसे मानेंगे नहीं। रामानंद राय ने तुरंत उसकी पोल खोल दी कि राधिकार भाव क्रांति करी अंगीकार निज रस आस्वादिने करियाछ अवतार। अब चैतन्य महाप्रभु हैंग हो गया, अब कुछ नहीं बोलेंगे, अपना स्वरूप दिखाएंगे। रामानंद राय को हम कल चर्चा करेंगे। तो इन तीन लालसा के लिए चैतन्य महाकृष्ण राधा का भाव का अंगीकार करके गौरांग महाप्रभु के। और यहाँ एक सुंदर भाव है कि
राय रामानंद ऐसा कहा होगा, क्यों कह सकते हैं कि प्रभु अब तो चोर तो है ही, लेकिन मुझे पता नहीं था आप सभी जगह हाथ सफाई करते हो। चलो आप चोरी करते हो, माखन की चोरी करते हो, चित्त की चोरी करते हो, कभी ये करते हो, अनेक प्रकार की चोरी करते हो, लेकिन आपने राधा रानी का भाव भी चोरी कर लिया है ना। दो शब्द है, भाव और शारीरिक क्रांति, दो चीज चोरी कर लिया। खाली भाव नहीं, देखो भाव के साथ शारीरिक क्रांति आ जाएगी, मतलब ऐसा शारीरिक जो क्रांति है उसको अलग से अंगीकार करने की जरूरत नहीं है। भाव जैसा भाव है, एक हम समझ सकते हैं कि अंदर जो चल रहा है, हृदय में जो भी चल रहा है, वो हम कहते हैं कि हृदय में जो चल रहा है वो मुख पर आ जाता है। कोई व्यक्ति एकदम उदासीन बैठा है, इस तुरंत हम समझ जाते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, अंदर से दुखी है क्योंकि उसका मुंह उतरा हुआ है। तो समझ में, भले वो न बताए लेकिन फिर भी हम समझ जाते हैं। तो भाव के ऊपर हमारी जो अंग क्रांति है वो प्रकट होती है। राधा रानी की अंग क्रांति क्या है? स्वर, सोने है ना, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही राधा रानी का भाव अंगीकार किया तो साथ में क्रांति भी आ गई, मतलब राधा रानी कैसे? तप्त कांचन। तो गौरांग जो है वो कैसे हो गए? गौर अंग, कृष्ण और राधा के मिलित अंग एकदम गौर हो गए। मतलब वो भी कैसे थे? सुवर्ण वर्ण है मांगो वरांग चंदना गधी, संन्यास पृच्छ शांत नित्य शांति परायण। चैतन्य महाप्रभु, तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने है ना चोरी किया है राधा रानी के भाव का और अंग क्रांति का। चोरी कर कर चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण एक हो गए हैं और वो गौरांग के रूप में आए हैं, जो राय रावण के सामने बैठे हैं। लेकिन राय रावण अब वो कह रहे हैं प्रभु आप निश्चित कृष्ण और राधा के मिलित तनु हो, निज गुड कार्य तोमार। पहले तो कह दिया रावण राय ने कि राधा भाव ध्रुति सुवलित श्री कृष्णचंद्र श्री सची गर्भ सिंधु हरिंदु। राधा भाव ध्रुति सुवलित श्री कृष्णचंद्र सची गर्भ सिंधु, मतलब राधा रानी का भाव क्रांति को ग्रहण कर श्री कृष्णचंद्र ने ग्रहण किया है श्री सची गर्भ सिंधु हरिंदु। और वो राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण इसके गर्भ से प्रकट हुए हैं, तो कहते हैं कि सची गर्भे सिंधु हरिंदु, सची के गर्भ से प्रकट हुए। जय सचिनंदन गौर। निज गुड कार्य तोमार प्रेम आस्वादन, अनुषंगे प्रेममय कैले त्रिभुवन। आप जिन कारणों से चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं, आप स्वयं का आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन करने के लिए आप आए हो। और यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप दूसरा कोई काम नहीं है आपका, आप खाली अपना खुद का रस का आस्वादन करने के लिए आए। लेकिन फिर आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आया ही हूँ। कहते हैं कि भाई चलो मैं बॉम्बे गया ही हूँ, मतलब बॉम्बे में आया ही हूँ, गुजरात से या राजस्थान से या कहीं से भी, तो चलो कोई बात नहीं, बॉम्बे में आ गया, बॉम्बे का काम मेरा जो खत्म कर लेता हूँ। उसके बाद आया ही हूँ तो मंदिर भी जाके आता हूँ एक बार, इस्कॉन मंदिर या फिर कहीं भी, ऐसा दृष्टांत। तो चैतन्य महाप्रभु वही, मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही है कि चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे कि मैं खुद का रस आस्वादन करने के लिए राधा रानी का अंग क्रांति और भाव लेकर आया हूँ। चलो आया ही हूँ मैं पृथ्वी लोक पर, तो थोड़ा सा मैं हरि नाम का प्रचार भी कर लेता, कलयुग के लोगों का उद्धार का नाम का प्रचार भी कर लेता। इससे कहते हैं निज गुड कार्य तुम्हारे प्रेम आस्वादन है ना, आनुषंगी प्रेम मैं केवल त्रिभुवन। निज गुड कार्य को प्रेम आस्वादन, बाकी तो जो है ना वो क्या है, तो कहते हो तो कौन है। यहाँ हरिनाम संकीर्तन जो प्रचारक है, प्रचार है चैतन्य महाप्रभु जो युग धर्म, वो तो गौण है। तो विचार करना चाहिए कि हरिनाम जो हम लेते हैं ना, तो हरिनाम चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए दिया है। लेकिन हरिनाम से प्राप्त क्या करना है,
तो कहते हैं कि निज गुड कार्य। क्या है निज गुड कार्य? तो हमारा प्रेम आस्वादन है, कृष्ण का और राधा रानी का प्रेम का आस्वादन करना, वही हमारा निज गुड कार्य होना चाहिए। इसलिए महामंत्र दिया है। और निज गुड कार्य प्राप्त कब होगा? जब हम महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमारा भी निजी जो कार्य है ना, विचार कार्य, इससे दृष्टांत मिलता है, सिद्धांत मिलता है कि जीव का निजी जो कार्य है ना, क्या है? भक्ति करना, अपने स्वरूप को जानना। रूप को तो बहुत सजाते हैं, स्वरूप को जानना वही हमारा निज कार्य है। और स्वरूप को जानने के लिए हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान के भक्तों की शरण लेनी चाहिए। और जिसने ले चुके हैं उनको ये जो रस है उसका आस्वादन करने के लिए ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, भगवद गीता भागवत श्रवण करना चाहिए ध्यानपूर्वक। और ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो भक्ति में बड़े चढ़े हैं और भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी पीछे चलना चाहिए, उनके आगे का पालन। जैसा संग वैसा रंग चढ़ जाएगा। ऐसे भक्तों का संग अनिवार्य है, और साथ साथ में ऐसे भक्तों का संग जो आपको भक्ति में आगे। वरना जो हम 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक हम जप करते रहेंगे, लेकिन वो जो आस्वादन रस है उनको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जो हमको विधि विधान सिखाया गया है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो आचार्य है उनके द्वारा प्रभुपाद जी ने जो हमको दिया है विधान, विधि विधान, वो तो हम कर ही रहे हैं, उसमें भी क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी होगी निश्चित। ये जो निज गुड कार्य है, भगवान का प्रेम आस्वादन, तो आस्वादन हमको भी हो सकता है। भगवान ये सब निरूपण क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं कह रहे कि ये जो वो रस है, कृष्ण प्रेम रस है, राधा प्रेम रस, वो खाली नहीं कर सकते। वो इससे निरूपण कर रहे चैतन्य महाप्रभु के, अगर कोई व्यक्ति मेरे जो मैं उपदेश देता हूँ उस उपदेश के अनुसार कोई कार्य करेगा, तो रस का आस्वादन वो व्यक्ति कर सकता है। तो हमको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। मतलब चलना चाहिए, जिसने दिया है हमको विधि विधान, उसका अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। कलयुग का समय है, और कलयुग का घोर प्रभाव होने के कारण हमारा विधि विधान में भी मन नहीं करता है। ये जगना, सोला माला करने में नींद आती है, आलस आती है, कहीं और मन भटक जाते हैं, अनेक प्रकार के अनर्थ। लेकिन अनर्थ भी दूर हो गए, अनर्थ से भी दूर हो गए कब? जब ध्यान पूर्वक हरिनाम चलता। अनर्थ उपशम साक्षात भगवत भक्ति योग। भक्ति जब दृढ़ता से करेंगे, और भक्ति का मुख्य अंग है भगवान के विषय में श्रवण करना, और श्रवण करने के बाद वो उनका ही कीर्तन करना। मतलब श्रवण कीर्तन जले करह सिंचन। जब ध्यान पूर्वक श्रवण और ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे ना, तो निज गुड कार्य जो है, रस है, उसका आस्वादन हम भी। यहाँ चैतन्य महाप्रभु राय रमन यही बात कह रहे हैं। आपने आइले मोरे करते उद्धारे। अब राय रमन ने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आपने आइले मोरे करते उद्धारे, एबे कपट कर तुम्हार कौन व्यवहारे। दो हाथ जोड़कर, मान लो कि ऐसा ही होगा। रामानंद राय बहुत आर्त भाव से, प्यार आप पढ़ोगे ना तो आपको इसमें एक आर्त भाव दिखेगा। दो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आपने आए है प्रभु, आप आए हो ना मेरा उद्धार करने, और उद्धार करने के लिए आई हूं आप, तो कृपा करके आप कपट छोड़िए। एबे कपट कर तुम्हारा कौन व्यवहार। ऐसे कपट आप कर रहे हो, एक कैसा व्यवहार है? एक तो मेरा उद्धार करने के लिए आए हो और ऊपर से कपट कर रहे हो। अरे उद्धार ही करने आए हो तो प्रभु अब खुल जाओ, खुल के करो उद्धार मेरा। अब दिखाओ अपना स्वरूप, दिखा दो मुझे। राय रमन मतलब आर्त भाव से बोले कृपा करो, अब कृपा करो, है ना, अब कृपा करो यही भांति, है ना, प्रभु स्वरूप दिखाइए। तो उद्धार करने की, तो अब चैतन्य महाप्रभु अब रामानंद राय से प्रसन्न हो गए। अब ये छोड़ने वाला नहीं है। और राय रामानंद की प्रार्थना सुनकर, राय रामानंद की झपट देख करके अब मुझे निश्चित नहीं छोड़ी। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु
अपना स्वरूप उनको दिखाते हैं। तबे हासी तारे प्रभु देखाइला स्वरूप। तुरंत चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। अब राय रावण ने पकड़ लिया भगवान को पूरी तरह से, एक श्लोक की अधिकार भाव क्रांति, उस श्लोक के द्वारा भगवान को पकड़ लिया। भगवान हिल नहीं सकते क्योंकि सत्य तो बता दिया, भगवान अब झूठ नहीं बोल सकते है ना, क्योंकि एकदम मेन पॉइंट पकड़ लिया है। अब भगवान को सुनकर तुरंत स्माइल दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण का है ना वो भाई त्रिभंग ललित खड़े हैं तो क्या देते, सुंदर स्माइल देते, बहुत सुंदर स्माइल देते। और भगवान कहते हैं कि अगर आपको हंसते रहना है तो बस आप मेरे सामने देखते रहिए, मेरे स्वरूप का दर्शन करते रहिए, मेरा नाम लेते रहिए। तो भगवान नित्य मुस्कुराते हैं। राय रावण की बात सुनकर चैतन्य महाप्रभु तबे हासी तारे प्रभु दिखाइला स्वरूप। रसराज महाभाव दुई एक रूप। स्वरूप दिखाया, कौन सा स्वरूप दिखाया, रसराज महाभाव। रसराज कौन है, आपने पूर्व छोटा बुक्स लिखा है, रसराज कृष्ण, रसराज कृष्ण और महाभाव स्वरूपा वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा। रसराज महाभाव दुई एक रूप, दोनों को एक रूप में रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। मतलब राय रावण ने देखा कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं। आपने फोटो में देखा होगा, राधा चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं और कृष्ण और राधा रानी दोनों, और फिर वही चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण एक हो जाएंगे और तुरंत चैतन्य महाप्रभु बन जाएंगे। तो इस तरह से सब राय रावण ने देखा कि कृष्ण और राधा अलग नहीं, एक ही है, दोनों गौरांग के रूप में आए हैं। स्वरूप दामोदर जो है चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, ललिता सखी के अवतार हैं, जो भगवान चैतन्य के साथ नित्य रहते हैं। उस स्वरूप दामोदर कहते हैं, राधा कृष्ण प्रणत विकृति आह्लादिनी शक्ति रसमाद एकात्मा नावपि भुवि पुरा देह भेदं गताथ चैतन्याख्यं प्रकटं अधुना तदद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भाव धृति सुवलितम नैमि कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण एक है, राधा रानी है, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। जब भगवान कृष्ण आह्लादनी शक्ति को प्रकट करते हैं तो कृष्ण और राधा दो हो जाते हैं। लास्ट पार्ट, संवित, संधिनी और आह्लादिनी। संधिनी मतलब सत्य शाश्वत, चित्त मतलब संवित, और आह्लाद मतलब आनंदिनी शक्ति। तो जो आह्लादनी शक्ति है भगवान की, वो राधा रानी है। भगवान से कृष्ण अपनी शक्ति आह्लादिनी को प्रकट करते हैं तो भगवान से कृष्ण का कौन बन जाते, दो बन जाते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ बात वही समझ सकता है जिस पर वैष्णव भगवान की कृपा, जो भक्ति करता है वो समझ सकता है। भगवान श्री कृष्ण की तीन शक्ति में से एक आह्लादी, और आह्लादी शक्ति ऐसी आह्लादी शक्ति है कि वो स्वयं कृष्ण को भी आह्लाद देने वाली है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति है, भगवान जब आह्लादनी शक्ति को प्रकट करते तो भगवान दो हो जाते हैं, राधा और कृष्ण दो हो जाते हैं। लेकिन जब आह्लादनी शक्ति को नहीं प्रकट करते हैं तब वो एक राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, कृष्ण और राधा एक ही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण अपने में से राधा रानी को अलग करते हैं आह्लादनी शक्ति को, तो दो हो जाते हैं। फिर कोई भी कारण से कभी भी वो एक वापस, क्योंकि एक ही है। इसे कहते हैं कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलास सही आस्वादन करे। वो प्रेम माधुर्य का, भक्ति का रस आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आह्लादनी शक्ति को अलग करते हैं, दो हो जाते हैं, और कृष्ण उनसे साथ लीला करते हैं, रस का सुंदर आस्वादन करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी जो कृपा है, मतलब ये देखना राधा कृष्ण एक है, कैसे अलग होते वापस कैसे एक हो जाते हैं,
उस समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद की कृपा होनी बहुत चैतन्य कृपालेश करह विचार। चैतन्य महाप्रभु जब कृपा होती है तभी होता है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा किस पे हुई है? रामानंद राय। अब रामानंद राय देख रहे हैं, गौरांग को देख रहे और गौरांग के आजू बाजू में राधा कृष्ण को देख रहे और राधा कृष्ण को देखकर उसने देखा कि राधा कृष्ण एक हो गए, इसके रूप में हो गए गौरांग के रूप में। और कैसे हो गए? तप्त कांचन गौरांग का भाव लेकर क्रांति का अंगीकार जो किया है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने रूप दिखाया, अपना स्वरूप उसमें दिखाया कि राधा और कृष्ण दोनों का मिलित अवतार जो है वही मैं गौरांग। और गौरांग जब कृष्ण जब मतलब गौरांग नहीं रहे, मतलब कृष्ण जो है कृष्ण दो स्वरूप में राधा कृष्ण है लेकिन एक स्वरूप हो जाता है तो खाली कृष्ण जाते हैं। लेकिन दोनों का मिश्रण लेकर कृष्ण एक भक्त के रूप में आए हैं। इसे भगवान कृष्ण भी है, राधा भी। राधा कृष्ण एक आत्मा चैतन्य गौर रूप चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया है। क्यों? तो कहते हैं कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण का प्रेम। रामानंद राय जैसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दिखाया और रामानंद राय प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहते हैं वो हम श्रवण करेंगे। कभी स्वरूप दिखाया है तो रामानंद राय जी बोलेंगे, चैतन्य महाप्रभु वापस बोलो कृपा अब देते जाएंगे चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद जी लूटते जाएंगे और राय रामानंद जी को चैतन्य महाप्रभु उपदेश देंगे और उपदेश के द्वारा धीरे धीरे हम बस एंड तक पहुंच रहे हैं। राय रामानंद चैतन्य संवाद का जो समाप्ति है कल पुनः 6 बजे मिलेंगे और राय रामानंद क्या कहते हैं इसका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कविराज कृष्णदास गोस्वामी महाराज।